नमस्कार दोस्तों, राज बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं श्वेता सिंह जो मॉस्को में रहती हैं और वहाँ हिंदी को लेके काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो श्वेता जी, कुछ बताइए, आप क्या करती हैं मॉस्को में? मैं मॉस्को में पिछले 28 सालों से रह रही हूँ और वहाँ पे हिंदी के लिए जितनी हो सकती है सेवा कर रही हूँ। मेरी द क्रिएटिव पैराडाइज़ के नाम से एक कंपनी है जो कि हिंदी फ़िल्मों का प्रोडक्शन करती है और उसके बैनर तले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। और बाय प्रोफेशन एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, तो इंडियन जो कॉस्ट्यूम है उसको वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ मिला के कंटेम्प्रेरी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारे बैनर तले यही सब काम होता है। हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, वो आपका साहित्य हो, संस्कृति हो, म्यूज़िक हो, उनको मैं वहाँ के रशियन बच्चों तक पहुँचाती हूँ। और वहाँ के 6 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है और वहाँ के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर मेरी ज़रूरत होती है, उनका कॉल आता है, तो मैं बच्चों को उनका हिंदी साहित्य पहुँचाती हूँ। और मैं एक शायरा भी हूँ, तो हिंदी और उर्दू की सेवा कर रही हूँ। मेरी अभी 6 साझा संकलन आ चुकी हैं और अभी मेरी एक बुक रिलीज़ होने वाली है। और इसके अलावा मॉस्को की कम्युनिटी के लिए वॉइस ऑफ मॉस्को के नाम से एक मेरा मंच है, जहाँ से फरमाइशी गानों का कार्यक्रम और भी हिंदी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थोड़ी सी सेवा करती हूँ। और वहाँ की एक कंपनी है, बहुत बड़ी एनआरआई ग्रुप है आयुर्वेदा, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। हिंदी को लेके कैसा रुझान है मॉस्को में? मॉस्को में अभी तो पहले जैसा, अगर मैं बोलूँ, कम्युनिस्ट टाइम में जो भारत को लेके लोगों का झुकाव था, रशियन लोगों का, वो थोड़ा कम हुआ है कम्युनिज़्म जाने के बाद। फिर भी वहाँ के, जैसा मैंने आपको बताया, 6 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है और वहाँ के बच्चे सीखते हैं और यहाँ भी आते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप है और वो हिंदी सीखते हैं, साहित्य समझते हैं, बोलना सीखते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन जो बच्चे सीखते हैं पूरी शिद्दत से सीखते हैं और पूरी लगन से सीखते हैं। जो रशियन है वो भारत के किस लैंग्वेज के करीब है? क्योंकि हम मानते हैं कि संस्कृत जो हमारी भाषा है वो उससे काफ़ी भाषाओं का ओरिजिन है। जी। तो जो रशियन है वो किस भाषा के करीब आपको लगती है? बिल्कुल रशियन, अगर बहुत सारे अगर वर्ड्स को आप देखेंगे, रशियन और संस्कृत के वर्ड्स जो हैं, जो शब्द हैं, बहुत मिलते-जुलते हैं। तो संस्कृत से बहुत नज़दीक का कनेक्शन है रशियन का। तो जैसे अनानास हो गया, या फिर हमारे यहाँ उसको चाय बोलते हैं, वहाँ भी उसको चाय बोलते हैं। ऐसे भी मुझे एकदम तुरंत वर्ड नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ें तो आपको संस्कृत का इन्फ्लुएंस बहुत दिखता है। पिछले 28 साल से आप मॉस्को में रह रही हैं, जी। तो पिछले 28 साल का कैसा अनुभव है? क्या परिवर्तन है? जैसे भारत में तो अगर हम 28 साल पीछे देखें तो पूरी दुनिया बदल गई है, मतलब भारत का एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ है 28 सालों में। तो रशिया में भी कुछ बदला हुआ है कि 28 साल में रशिया वैसा ही है? नहीं, बिल्कुल बहुत बदला है। कम्युनिस्ट टाइम का रशिया और आज का रशिया बहुत अलग है। आज की जो न्यू जनरेशन है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुक रही है, लेकिन फिर भी जो कम्युनिस्ट टाइम के लोग थे, पुराने लोग थे, वो अभी भी हमारी कल्चर को प्यार करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, कितना भी उनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, वो अपने कल्चर को, अपनी भाषा को इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं। ये चीज़ हम सबको सीखनी चाहिए। और रशियन इस मामले में मैं बोलूँगी अभी भी बहुत ज़्यादा अपने कल्चर, अपनी भाषा को सम्मान देते हैं। वो 25 साल का मैंने पूरा देखा है, लेकिन वो चीज़ मैं इनक्रेडिबल समझती हूँ। और मैं इस चीज़ को हमेशा बोलती हूँ, जब मैं वहाँ किसी टॉक शो में जाती हूँ या फिर जब मुझे बुलाते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आपके भारत की संस्कृति इतनी पुरानी है, आपकी भाषा इतनी समृद्ध है, फिर आपके यहाँ एक विदेशी भाषा पे इतना क्यों ज़ोर दिया जाता है? तो मैं कभी-कभी लाजवाब हो जाती हूँ कि सही में, जबकि मैं वहाँ जब गई थी तो मुझे सबसे पहले उनकी भाषा सीखनी पड़ी। उनको इंग्लिश आती भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनकी भाषा में बात करें। अगर मैं उनके देश में गई हूँ तो मैं उनकी भाषा में बात करूँ। तो भाषा का सम्मान मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है। और अपनी संस्कृति से फैमिली वैल्यूज़ बहुत है वहाँ पे। ये सब चीज़ अभी भी बरकरार है। अच्छा, भारत में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें मदर टंग में पढ़ाई की बात की गई है, जैसे रशिया में कि वो रशियन ही बोलना चाहते जी, हैं। जी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये बहुत सही चीज़ होगी। जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे, हम कहीं भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएँगे। जब तक आप अपना खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी। तो मुझे मानना है कि जब तक आप, ये जो न्यू पॉलिसी आ रही है, आप भाषा से जुड़ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। हम संस्कृति से जुड़ेंगे, भाषा से जुड़ेंगे, तो न्यू जनरेशन के बच्चे उस वैल्यू को समझ पाएँगे। तो मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। अच्छा, ये यूक्रेन में और रशिया में जो एक वॉर चल रहा है, जी। उसको मॉस्को के लोग किस दृष्टि से देखते हैं? मॉस्को के लोग, अगर अब मैं देखूं तो अभी भी 70%, 70-75% पुतिन के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि
वर्ल्ड न्यूज़ में उतना वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन मैं तो वहाँ रहती हूँ, मैंने वो देखा है। अगर आपके बॉर्डर पे लड़ाई हो, अगर कोई बाहर से कोई अमेरिका आकर के उसको पुश करने की कोशिश करे तो कोई भी नेचुरली नाराज़ होगा। तो रशिया का जो गुस्सा है या फिर उसको मैं बिल्कुल जायज़ ठहराती हूँ, और वो जो लड़ रहे हैं वो उस एरिया, क्योंकि वो सब पहले कम्युनिस्ट टाइम में एक ही देश था और अब अलग-अलग चले गए हैं, लेकिन अब बाहर के लोग आकर के उनको बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। तो रशियन अभी भी पुतिन के साथ है और पूरी तरीके से वॉर का समर्थन कर रहे हैं। चलिए, श्वेता सिंह जी थी जिन्होंने रशिया को लेके बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।